आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र एनसीटीवी। मैं समय हूं। मोदी जी की माताजी का निधन, पंचतत्व में विलीन, बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का छलका दर्द, दरोगा को नहीं मालूम बंदूक में कैसे लगाई जाती है गोली, एमएलसी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी, जनवरी में होना है चुनाव, दलितों को अपमानित करने वाले अधिकारी का हुआ प्रमोशन, अस्पताल में बिल ना चुकाने पर शव को रोकना अपराध, बसपा प्रमुख मायावती लखनऊ में प्रदेश व जिला स्तरीय अध्यक्षों पदाधिकारियों की बैठक। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी का निधन, पंचतत्व में हुई विलीन। बॉडी बिल्डर में गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब जीतने वाली प्रिया सिंह ने जहां देश का नाम बढ़ाया, जिसकी खबर न्याय चक्र ने पब्लिश की थी, लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को नज़रअंदाज कर दिया और भारत की ओर से कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। इसीलिए उनका दर्द छलकना लाजमी है। ऐसा लगता है अनुसूचित जाति होने के कारण ऐसा हुआ। आइए उनकी जुबानी से जानते हैं, तो सुनिए प्रिया सिंह का दर्द। 5 तक पढ़ी थी, फिर शादी हो गई, बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। मुझे किसी के घर में झाड़ू पोछा करना ये पसंद नहीं था। पारिवारिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी। उस वजह से जिम में मैंने एक इंटरव्यू दिया और मेरी हाइट और पर्सनालिटी के कारण मेरा सिलेक्शन हो गया। जॉब पे रखने के बाद मैं ट्रेनर बनी और ट्रेनर बनते मैंने बहुत जल्दी एक्सरसाइज। फीमेल को बहुत कष्ट होता है बॉडी बनाने के लिए। मेल से 3 गुना ज़्यादा डाइट, मेल से 3 गुना ज़्यादा वर्कआउट, मेल से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करते हैं, तब जाके फीमेल की बॉडी बनती है। क्योंकि मेल में ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में बहुत ज़्यादा फैट होता है। कंपटीशन से 15 दिन पहले या 7 दिन पहले आपको नमक छोड़ना पड़ता है। और कंपटीशन पे जा रहे हो आप, अगर आपका प्री है तो 1 दिन पहले पानी छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं तो शर्म नहीं आती बिकनी में, ऐसे खड़े हो जाते हो। कुछ ऐसे बोलते हैं कि क्यों करनी है बॉडी बिल्डिंग, घर संभालो, बच्चे संभालो। कुछ ऐसे बोलते थे कि आदमी बन गई है। अब 1000 तरह के कमेंट थे। भाई को पता चला, भाई ने ऐसे बोला कि सोती को मार जाऊंगा मैं। जब से मैं बॉडी बिल्डिंग में आई हूँ ना, तब से मुझे आटे दाल चावल का भाव नहीं पता। मुझे मेरी बेटी हाथ में ब्रेकफास्ट देती है, हाथ में अंडे देती है, चिकन देती है, कपड़े मेरे को धुले हुए देती है, सब कुछ हाथ में देती है। आज मैं हूँ बॉडी बिल्डर मेरी बेटी की वजह से। कंपटीशन में आई थी तो मैंने घर पे मतलब 2 कॉस्ट्यूम दिखाए थे, स्पोर्ट्स ब्रा, शॉर्ट्स और बिकनी, दोनों दिखाए थे। बाकायदा मैंने घर वालों से परमिशन ली कि देखो ये है ना, ये स्टेट तक पहन सकते हैं स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स, और अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल जाना है तो आपको ये बिकनी पहननी पड़ेगी। तो आप तो ये बता दो मैं कौन सा पहनूं और करूं कि नहीं करूं। घर वालों का दोनों कर।
आप अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, आपके बीच में जातिवाद आ ही जाता है। मैं ऐसी समाज से हूँ, एक वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिली। लोगों ने बोला था कि तुम्हें राजस्थान सरकार ने सम्मानित किया होगा, बहुत गर्व की बात होगी। मैं क्या बोलूं, मैंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं। तो फिर उन्होंने यही बोला, फिर ऐसी सरकार किस काम की जो एक फीमेल के लिए आंख बंद करके बैठी है। उनको नहीं दिखता कि एक लड़की, एक औरत ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि बॉडी बिल्डिंग में आई है। मैं घर जाती हूँ तो मेरा वही शेड्यूल रहता है। मैं बिल्कुल, मेरी चूड़ी हाथ में होगी, पैर में पायल होगी, बिछिया होगी, सर पे इतनी बड़ी बिंदी होगी और दुपट्टा होगा, वो सब। मम्मी पापा घर जाते हैं तो कुछ है, वो मुझे नहीं कहते मेरी बेटी क्यों जींस पहन रही है, मेरी बेटी क्यों लोअर पहनती है, मेरी बेटी नहीं। मेरे पापा ने मुझे नहीं रोका। अभी बहुत टाइम बाद में मेरे पापा गए थे, क्योंकि मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। अब मैं पहनूं तो क्या पहनूं, तो मैं उसी में चली गई। तो मेरे पापा ने मुझे ये नहीं कहा कि बेटा तूने क्यों जींस पहनी। मैं कह रही पापा मैं बाजार जाऊं को नहीं, क्यों? मैं कहा पापा मैं तो कपड़ा ही को नहीं आई आवे, सब है, आजा चोखा लाग गया। मतलब अलग जैसे एकदम घरेलू टाइप रहते थे, तो एकदम से फिर मॉडर्न रहने लग गए। तो लोग पूछते हैं यार तेरी मम्मी है, उनका हाँ यार विश्वास नहीं हो रहा यार कि तू भी कुछ सीख तेरी मम्मी से। लोग सेल्फी लेने के लिए आते हैं। पापा तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके ज्यादा कोई सपोर्ट ही नहीं करता। कुछ भी करने से पहले अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचें। आपको अगर अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली वो करिए, सेल्फ डिपेंड बनिए। मैं पहले बहुत डरती थी सच में, और मेरे साथ बहुत हरकतें भी हुई है, बहुत गलत हुई है। पर जब से मैं बॉडी बिल्डिंग में आई हूँ, मैं सामने वाले को पीट दूं। आखिर काफी दिनों बाद एसटीएफ के हाथों चढ़ा अनवारी का हिस्ट्री सीटर प्रधान पति अरशद। पासपोर्ट बनवाने के लिए वोटर कार्ड बनवाया, क्षेत्र पंचायत सदस्य से मांग रहे रंगदारी। एसटीएफ ने धर दबोचा, महिला मीडिया कर्मी पर भी करवा चुका है हमला। लखनऊ एसटीएफ ने बाराबंकी के थाना कुर्सी का हिस्ट्री सीटर अरशद हुसैन उर्फ हाफिज जी को बीडीसी से रंगदारी मांगने व फर्जी नाम से वोटर कार्ड बनवाकर ठगी के प्रयास में गुरुवार 29 दिसंबर 2022 को विकास नगर थाने के समीप से उठा लिया। पूछताछ में जानकारी मिली कि गुड़म्बा थाने में भी मुकदमा दर्ज था। उसके भाई सराफत अली ने भी फर्जी वोटर कार्ड बनवाया था। पुलिस उसे भी तलाश कर रही है। एसटीएफ डिप्टी एसपी दीपक सिंह के अनुसार अरशद की पत्नी जनपद बाराबंकी के गांव अनवारी की प्रधान है और काफी दिनों से लखनऊ में निराला नगर क्षेत्र इंदिरा नगरी में वह परिवार के साथ नाम छुपा कर रह रहा था। पता चला कि अरशद ऋषि द्विवेदी तथा भाई सराफत हुसैन राजेश्वर सिंह के नाम से वोटर कार्ड बनवाया है और रंगदारी के बल पर गाँव में अपूत संपत्तियां भी अर्जित की हैं। शेष जानकारी जुटाई जा रही है। हद हो गई, दरोगा की नौकरी तो पा गए लेकिन अभी तक बंदूक में गोली लगाना नहीं जानते हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ जो यूपी पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर को उस समय चौंका दिया जब वह निरीक्षण कर रहे थे राइफल लोड करने को लेकर, जब दरोगा राइफल की नली से गोली डालने लगा। देखें एक रिपोर्ट। दबा बढ़ा दो, ऊपर से डालो, ऐसे कैसे डालेंगे? तो डालो, अंदर डालिए ना, इसको बना के सकेगा, अलग करना, कापूस में डाल दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे? होल्ड चढ़ाएंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, लिस्ट लो, करो। अब कौन मरा? और ऐसे मरेगा नहीं तो सर। लैंग का तो डाला किसने सर? लैंग का मतलब फायर करने के लिए सब चोट नहीं लगे, मतलब फायर करने के लिए चोट में चोट नहीं लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। मतलब
लखनऊ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव सरकार भले ही ना कराए, देर में कराए अथवा बहाना बनाए, लेकिन सरकार को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसी बीच जो कयास लगाए जा रहे थे वही हुआ और दिसंबर के अंत में निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्योंकि 12 जनवरी 2023 को विधान परिषद के 2 शिक्षक खंड का कार्यालय समाप्त हो रहा है। एमएलसी के चुनाव में 5 जनवरी को नामांकन एवं 30 जनवरी को मतदान होगा। अब इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर में अस्पताल का बिल चुकता न करने पर मरीज की मृत्यु होने पर परिजनों को उसकी लाश सौंपना होगा, अन्यथा होगा अपराध, दर्ज होगा मुकदमा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल के मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि बिल का पूरा भुगतान न होने की दशा में शव को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस अस्पताल में ऐसा कृत्य पाया जाए तो पुलिस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। इस अमानवीय कृत्य में शामिल डॉक्टरों पर भी एफआईआर की जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती तो कोर्ट की अवमानना होगी। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NC TV। धन्यवाद।